नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि पितरगण स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन यदि उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती तो वे धरती पर भटकती रहती हैं। इसलिए पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध और तर्पण उन्हें तृप्त करते हैं और उनके लिए स्वर्ग के मार्ग को सुगम बनाते हैं। जो लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं उन्हें उनके पितर जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण समय है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होती है और आश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्री नहीं रहता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्यों की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा तथा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम उपाय है दान करना, और दान में भी सर्वोत्तम होता है तिल का दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों का एवं दुखों का नाश हो जाता है। इसके अलावा आप पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। यदि गाय का दान किया जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गौ सेवा कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको सैकड़ों पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण शंकराचार्य अपनी पत्नी सीता के साथ रहते थे। वे दोनों धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और साधारण जीवन जीते थे। शंकराचार्य ने वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। न जाने क्यों उनकी पूजा पाठ और दान दक्षिणा के बावजूद उनके जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा था। शंकराचार्य के मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि आखिर उनकी भक्ति और धर्म पालन का फल उन्हें क्यों नहीं मिल रहा।
वे निराश हो चुके थे और इस चिंता में डूबे रहते थे कि कहीं उनके पितर उनसे नाराज तो नहीं है। पितृपक्ष का समय आ चुका था और इस समय में उन्होंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने तक के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। रात के समय शंकराचार्य को स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वह एक तेजस्वी और शांति से भरे हुए संत थे। उन्होंने शंकराचार्य से कहा, तुम्हारे जीवन में जो दुख है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में तुम एक धनी ब्राह्मण थे, लेकिन तुमने अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पितर अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब तक तुम उनका तर्पण ठीक से नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरे पितरों को शांति मिले और मुझे इन दुखों से मुक्ति प्राप्त हो। महात्मा ने कहा, पितृपक्ष के समय गाय को अन्न और जल अर्पित करना बहुत पुण्यदायक होता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है और पितरों की तृप्ति के लिए उसे अन्न खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुम पितृपक्ष के समय गाय को खीर, रोटी, हरा चारा और पानी अर्पित करो। इससे तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हें इस जन्म के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शंकराचार्य ने महात्मा से पूछा, मुझे खीर और रोटी क्यों खिलानी चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, खीर शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है और रोटी मेहनत और भोजन की महत्ता का। गाय को ये अर्पित करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सुबह होते ही शंकराचार्य ने अपने स्वप्न का हाल अपनी पत्नी सीता को बताया। सीता ने कहा, हमें महात्मा के निर्देशों का पालन करना चाहिए। भले ही हमारे पास अधिक साधन न हो, परंतु जो भी हमारे पास है हम उससे गाय को खीर और रोटी अर्पित करेंगे। पितृपक्ष के दिन शंकराचार्य और सीता ने अपने घर में खीर और रोटी बनाई। उन्होंने पास के जंगल से हरा चारा भी इकट्ठा किया। इसके बाद वे गांव की गायों के पास गए और गाय को खीर, रोटी, हरा चारा और पानी अर्पित किया। गाय ने प्रसन्नता से यह सब ग्रहण किया। उस रात फिर शंकराचार्य को वही महात्मा स्वप्न में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुमने विधिपूर्वक अपने पितरों का तर्पण किया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। तुम्हारे पितर तृप्त हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कुछ ही दिनों बाद शंकराचार्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनके दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए। उन्होंने समझ लिया कि पितरों की पूजा और उनका तर्पण जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के समय गाय को खीर, रोटी, हरा चारा और पानी अर्पित करने से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारे जीवन की सभी बाधाओं का भी निवारण होता है। इस प्रकार शंकराचार्य ने प्रतिवर्ष पितृपक्ष के समय विधिपूर्वक गाय को खीर और रोटी खिलाकर अपने पितरों का तर्पण करना आरंभ कर दिया। उनकी श्रद्धा और समर्पण ने उनके जीवन को खुशहाल बना दिया और अंततः उन्होंने इस जन्म में मोक्ष प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की पूजा और गाय को अन्न अर्पित करना, विशेष रूप से पितृपक्ष के समय, न केवल हमें उनके आशीर्वाद से तृप्त करता है, बल्कि हमारे जीवन के सभी कष्टों का निवारण भी करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।